स्वामी जी, मेरे को 20 साल से 15 साल की मेरी बेटी होगी, तो मैं दोनों बच्चे सिजेरियन है। हाँ ये तो पूरी सात्विक आत्मा है। दिया और दूसरी का क्या नाम है? दिया एंड मान्या। मान्या। हाँ, तो स्पाइन में इंजेक्शन दिया तो लॉन्ग लाइफ वाला इशू हो गया, मतलब डॉक्टर ने यही बोला कि लॉन्ग लाइफ रहेगा, ये आपको पेन जो है इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैं इंजेक्शन अवॉइड करती थी। कल मैंने लीच लगाई तो कम से कम 50% मुझे रिलीफ आ गया। लो, एक ही दिन में 50% आराम। हाँ। कमर में। और कब से दर्द था? 16 साल, ये बड़ी वाली बेटी जब बॉर्न हुई थी तब। 16 साल से दर्द था, एक दिन में 50% आराम हो गया लीच लगाने से। ये है ये थेरापियों की महिमा। और दूसरा, मेरा हीमोग्लोबिन 7 पे था, मतलब वहाँ पे मैंने आयरन के इंजेक्शंस भी लगवाए। मैं थोड़ा बिलीव कम करती हूँ, बट वही ना कि सीनियर ऑफिसर जो कहते हैं, फिर हस्बैंड को मानना पड़ता है। अब वो आर्मी में है ना, तो वो फॉलो करना पड़ता है। ये सिजेरियन भी मेरे एयरफोर्स में है। किसमें? हाँ जी, एयरफोर्स में है। तो वहाँ ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना रखा है, ये है तो ये दे दो, ये है तो ये दे दो, ये है तो ये कर लो। और मैंने कोरोना कम से कम 5 बार चेक कराया स्वामी जी, कभी मेरा पॉजिटिव नहीं आया, मतलब जहाँ पे भी गए। और जब मैं यहाँ से जामनगर गई, दिल्ली से हस्बैंड की पोस्टिंग जामनगर हुई, तो वहाँ पे एक रूल आ गया था, मतलब कमांड से रूल आया था कि क्या कहते हैं, जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको रीज़न देना पड़ेगा या फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हस्बैंड तो फिर वही कि क्या नाम, तुम्हें लगवानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तो फिर मेरी 2 वैक्सीन लगवाई, बिकॉज मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मतलब हमेशा मैं, मतलब करोनिल और ये सब फॉलो ही करते हैं घर में बच्चे वैसे। और मेरे बच्चों को आज तक फीवर नहीं हुआ, इतनी विंटर्स हुई, हमेशा नहाते धोते रहते हैं बच्चे, पर कभी भी बच्चों को आयुर्वेद को फॉलो करवाती है। काफ़ी कब कोर्ट ने मेरे हस्बैंड को 15 ईयर्स, मुझे मतलब 16 ईयर्स मेरी शादी को हो गए, एक दिन छुट्टी नहीं करेगी आज तक। मेरे हस्बैंड ने सैटरडे संडे, इवन 2 महीने की एनुअल लीव जो मिलती है वो भी फौज को दान कर रखी है। ये हाल है, मतलब नेवर, एक भी दिन छुट्टी नहीं, हस्बैंड की एक भी दिन छुट्टी नहीं। मतलब काम करते हैं, मतलब योगा कम कर पाते हैं। हाँ। योगा कम करवाते हैं। देखो, अब किसी किसी को तो कंपल्सन कर दिया वैक्सीन का। हाँ, अब पूरी दुनिया में। मैं एक बात आज बता दे रहा हूं, वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस आने वाले 5, 10, 20 सालों तक चलेंगे। वैक्सीन के बाद, कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन डबल डोज के बाद, बूस्टर डोज के बाद, फिर जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर जो बीमारियां होंगी वो अलग होने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो कॉम्प्लिकेशंस देख रहा हूं। पूरे दुनिया के पॉलिटिशियंस ने मिलकर के, पूरी दुनिया के ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने मिलकर के एक सारी दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है इसके ये कॉम्प्लिकेशन, ये साइड इफेक्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस का डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। क्यों? मैं यहां देखता हूं, अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर सुबह से ट्रोल होना शुरू हो जाऊंगा सोशल मीडिया पर और ब्रेकिंग न्यूज बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बुरी हालत है। लोगों को वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, अब ज्यादा बखेड़ा नहीं करना चाहता, तो कम से कम इतना तो जरूर कर लेना, योग मत छोड़ना। नहीं तो या तो कोरोना से, नहीं तो वैक्सीन से कहीं ना कहीं मारे जाओगे, फंसोगे। तो यहाँ पे स्वामी जी मेरा हीमोग्लोबिन भी 7 से 10 आ गया 3 दिन में। 7 से 10 आ गया 3 दिन के अंदर। अब ठीक है, और बढ़ जाएगा, 14 आ जाएगा तेरा। प्रणाम स्वामी जी। ओम। ओम। हम महाराष्ट्र से आए हैं, 4 जन आए हैं हम यहाँ। कहाँ से? महाराष्ट्र में किस जगह से? महाराष्ट्र से। किस जगह से? लातूर। लातूर से। अच्छा देखो, सर्दी में महाराष्ट्र वाले और गुजरात वाले हरिद्वार नहीं आते थे, ओ इतनी ठंडी। और अब यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात भरा पड़ा है। एक बार सारे गुजराती और मराठियों के लिए भी अभिनंदन है। सगळ्या बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रेम आणि आशीर्वाद। मुझे कमर का दर्द था, डॉक्टर ने मुझे मनाही करा था, कुर्सी पे बैठो, नीचे नहीं बैठना, और ऐसा जो टॉयलेट को भी ऐसा करना, ऐसा बोले थे। अभी तो, कैसा है? चांगला झाला? हाँ, नहीं, मैं 5 साल से अपने से जुड़ी हूँ। हाँ। 5 साल से मैं योगा करती हूँ। हाँ। तो मेरा कमर का पट्टा ये सब गायब हो गया। कमर का पट्टा गायब? हाँ। और बाद में मुझे मान का पट्टा आया था, तो मैं अपना योगा यूट्यूब पर देख देख करके मैं हमारे मान का पट्टा भी मैं गायब कर दिया। ये भी गायब कर दिया। हाँ। और ये पिंडरी को पट्टा बांधे तो मुझे नींद आती थी। हाँ। तो वो भी गायब हो गया। ये सब गायब हो गया। पट्टा, गर्दन का पट्टा, फिर पैर में पट्टा आ गया। हाँ। सारे पट्टे उठ। हाँ। चक दिए। हाँ, तो सब गायब हो गया।
और मेरा जरा जरा कमर का पट्टा कमर में जरा जरा दर्द होता है, तो कल वो सब मालिश वगैरह सब करे, अभी करने वाले हूँ। और मेरे मर्द को 30 साल से बीपी शुगर है, तो उनका कल गोलियां बंद करे डॉक्टर ने एक टाइम की। 30 साल से शुगर थी मेरे पति को। चलो, इसका पति भी 30 साल से बीपी शुगर था, वो भी ठीक कर लिया। हाँ, यहाँ आया है। कहाँ पर है? यहाँ है। यही है? हाँ। कहाँ है? ओम स्वामी, मुझे ये हड्डी के नीचे एक छेद गिरा था। छेद आ गया था? हाँ, छेद है। छेद, ये जो हड्डी है ना, हाँ। माकड़हाड़ बोलते हैं उसको, हाँ। उसके नीचे छेद गिरा था, उसमें एक खून और पस निकलता था। तो मैंने अकोला में एमएस सर्जन को बताया था, तो उन्हें बोले ऑपरेशन करना पड़ता, लेकिन मैं हड्डी आपको में छेद आ गया, उसमें से हाँ। रस पस निकले, खून हाँ, निकले। 8 दिन में एक बार निकलता था, ऐसा 2-3 महीने लगातार निकला। बाद में मैंने बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो तुम्हारे को मैं 6 महीने से फॉलो कर रहा, हाँ। देखकर, रास्ता देखकर, तो अभी मेरे को 6 महीने से कुछ भी नहीं उसमें। लो, वो पस निकलना बंद हो गया, अंदर से बॉडी ने हील कर दिया। हीलिंग करता है, हीलिंग योगी अल्टीमेट हीलिंग। क्या नाम है तुम्हारा? गजानन। तुम तो महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र, अकोला, पातूर तालुका। अकोला से। हमारा बीपी हाई रहता है और हमको पता नहीं चलता है कि हमारा बीपी हाई है। 180 तक हो जाता है और कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी दर्द रहता था तो पेन किलर खा लेते थे, उससे किडनी सिंक हो गई। 9.2 है क्रिएटिनिन। अरे रो अब बताओ, अब ये एलोपैथी की दवा खा खा करके किडनी, अब बीपी ठीक करने के चक्कर में दवा खा रहे थे कि बीपी ठीक हो जाएगा। वो बीपी तो ठीक हुआ नहीं, अब किडनी का क्रिएटिनिन 9 हो गया, किडनी खराब कर ली। बताओ, और अब क्या हाल है यहाँ? अब बीपी का मेरा डायलिसिस भी चल रहा था। हाँ। डायलिसिस तो अभी बंद हो गया है 1 साल से। डायलिसिस बंद कर लिया? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। जोरदार तालियां बजाएं, ये बहुत बड़ी बात है, डायलिसिस पर जाकर के वापस आना। 14 बार हुआ था लखनऊ में, मेदांता में। उसके बाद 25 जनवरी को लास्ट हुआ, उसके बाद यहाँ चले आए। 25 जनवरी आने वाली है, 1 साल हो गया नहीं हुआ डायलिसिस। और अभी कितना है क्रिएटिनिन इस समय? क्रिएटिनिन 9.2 है। क्रिएटिनिन बढ़ा है, अभी 1 महीने में बढ़ गया है। 4.2 था। 4.2 था, भी 1 महीने में बढ़ गया, इसलिए यहाँ आ गया, अभी कम हो जाएगा बेटा। अनाज टोटली बंद नहीं, जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। ना, आगे भी अनाज टोटली बंद। जब किसी दिन अनाज खाने की इच्छा हो तो जौ का दलिया खाना या जौ के आटे की रोटी, बस। बाकी सब अनाज बंद, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंकुरित और उपवास और मिट्टी पट्टी दोनों टाइम। तेरा वापस 4-5 क्रिएटिनिन 1 ही महीने में आ जाएगा। ये 1 दिन में कम नहीं होता, क्रिएटिनिन को कम होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अभी एक बेटी आके गई हो महाराष्ट्र से, पूरे परिवार में किडनी फेल हो गई। अभी बीपी लो नहीं हो रहा है बाबा। वो बेटी कल ही गई मेरे से, यहाँ से मिलते समय बोले स्वामी जी अब मैं जा रही हूँ, 1.9 आ गया। उसकी बहन को डायलिसिस, पूरे परिवार में किडनी की जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन निकल गई उससे। अभी बीपी कम नहीं हो रहा है बाबा। अभी बीपी कम आ जाएगा। ये वाटर थेरेपी भी सारी ले लेना, है ना? थेरेपी हो रही है। आम फुट ही बात, मिट्टी पट्टी दोनों टाइम, और सिरोधारा भी ले लेना, और दिन भर सांसों पर ध्यान करना, है ना? बहुत जल्दी कम आ जाएगा। वो बीपी तो बढ़ा हुआ, वही तो गड़बड़ कर रहा है। एलोपैथी की दवा खा रहे थे, खाते खाते डायलिसिस पर चले गए थे, अब वापस बढ़ा आ जाएगा। और बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होने देना बेटा, है ना? चलो। मेरा नाम अश्विनी कुमार अरोरा। कहाँ से हो अश्विनी जी? मैं वाशिंगटन डीसी से हूँ। ओ, वाशिंगटन डीसी से आए, इतनी दूर से आए, भाई अभिनंदन है। मैं यहाँ पे 8 साल से आ रहा हूँ। 8 साल से आ रहे? अमेरिका से चल के आते देखो। और तुम यहाँ हिंदुस्तान वालों अपने घर से चल के यहाँ तक नहीं आ सकते? वाशिंगटन डीसी से तो यहाँ आने में 18 घंटे की तो फ्लाइट होती है। 24 घंटे टोटल। 24 घंटे टोटल लग जाते हैं, बीच में ट्रांजैक्शन के इसके उसके 24 घंटे तो पहुंचने में लग जाते हैं, फिर भी 8 साल से लगातार आते हैं। अश्विनी जी, क्या क्या लाभ मिला आपको कि जो आप लगातार आ रहे हो? आपको डॉक्टर नगेंद्र बताएंगे, ये आके वहीं पे मेरे पास रहते हैं अमेरिका में। वहाँ डॉक्टर साहब को भी बुलाते हैं, औरों को भी कहते हैं जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे जिया करो। और डॉक्टर साहब के लेक्चर सारे अमेरिका में होते हैं। पूरे अमेरिका में लेक्चर करवाते हैं फिर उनके? सारे अमेरिका में। और जहाँ तक मेरी बात है, आज से 8 साल पहले मैं नंबर 1 शराबी था। ओए राम,
कितना पीते थे? अब ये तो याद नहीं कितना, अब तो भूल भी गया। 5-6 ड्रिंक तो पी जाता था, हे राम, और तकरीबन डेली। डेली का काम था। और फिर मेरी किडनी खराब हो गई, शुगर हो गई, वेट बढ़ गया, और भी कई बीमारियां लगी, एक नहीं कई। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज और आपके आके 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 आज किसी को देखना, मेरे रिकॉर्ड मेरी जेब में हैं और दिखा सकता हूँ। मेरे को सब प्रॉब्लम ठीक होगी, सिर्फ एक थोड़ी सी रह गई, वो डॉक्टर साहब को बताएंगे। थोड़ा सा उठने बैठने में प्रॉब्लम है। उठना बैठना आप ठीक कर देंगे। मैं 6 मील चल सकता हूँ, 8 मील चल सकता हूँ। 8 मील तक चल लेते। और उम्र कितनी है अश्विनी जी? 83। जोरदार ताली ठोको भाई। देखो, चाहे चलो ठोकर खा के ही समझ में आई, लेकिन पता लगा कि जीवन जीने का सही तरीका वही है जो योगाग्राम निरामयम में पतंजलि योगपीठ में सिखाते हैं। मैं 2.5 घंटे रोज योगा करता हूँ। 2.5 घंटे करते? डेली। रात को 2 बजे नींद खुल गई तो अपना अब आपका 83 के तो हो गया अश्विनी जी, आपके 100 साल यही धूमधाम से मनाएंगे। तो अब आया जीने का तरीका, और अब पूरा रिपेयर कर दिया। जो भी दारू दूरू पी करके लीवर किडनी आदि खराब किए थे, सब धो धा के ठीक कर दिए। सारे पाप धो दिए इनके। भाई गंगा में पाप धुलते या नहीं धुलते वो तो भाई तुम जानो, तुम्हारा राम जाने, लेकिन योग गंगा में तन मन जीवन के सारे पाप धुलते हैं, यह अश्विनी प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल। रात को 2 बजे नींद खुल गई, शुरू हो गए। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 2-2.5 घंटे पहले अलग कहानी थी, अब अलग कहानी हो गई है। अब योग में आनंद आता है। पहले दारू पीने में मजा आता था, अब योग में मजा आता है। तो मजा तो ले लो कहीं पर भी, उधर मजा के बाद सजा, और इधर शाश्वत सुख है। बहुत आशीर्वाद। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम स्वामी जी। हम कर रहे हैं, आप भी करो जी। महाराज भाई, हम दरभंगा बिहार से आए हैं। वो तो आपकी आवाज से पता लग रहा है दरभंगा से आए हो। हाँ, बोलो। हमको पेनक्रियाटाइटिस हो गया था 2020 में। पेनक्रियाटाइटिस? हाँ जी। फिर? तो मैंने डॉक्टर से दिखलाया, बहुत एम्स का भी डॉक्टर से दिखलाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। वो उन्होंने बोला कि 3-4 साल लग जाएगा। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल जी, हाँ। तो मैंने आपको आस्था और इंडिया टीवी पर देख करके मैंने प्राणायाम करना स्टार्ट किया, और दवाई आयुर्वेदिक लिए पतंजलि का। 3 महीने में मेरा बहुत सुधार हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ योगग्राम आया मई और जून में। 2021 मई जून में आए थे, और उसके बाद मेरा पूरा एकदम पेनक्रियाटाइटिस खत्म हो गया। मेरा वेट 55 केजी पर आ गया था। अच्छा। और मैंने प्राणायाम योग से 71 केजी कर लिया हूँ। 71 हो गया 55 से। और पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज में सूजन होती है, कुछ नहीं, पित्त का रोग है। इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। और बाबा जी एक थोड़ा सा और चीज बच गया, मेरा आंख का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको मैं दूर करने के लिए, और मेरे भाई यूएसए से आए हैं, उनको लेकर के आए हैं, किडनी का प्रॉब्लम है। भाई यूएसए से आया, और उनको मैंने 3-4 महीना से गोखरू का पानी दिया, आराम मिला, तब जाकर के वो यहाँ पर आए हैं। पहले गोखरू का पानी दिया, गोखरू और धनिया का पानी पिला दो। क्रिएटिनिन लेवल 7.8 है उनका। अरे राम, चलो उसको भी ठीक करेंगे, और तेरी आंख भी ठीक हो जाएगी। चाहिए बाबा, तेरा अक्षी तर्पण करना है, ठीक है राहुल जी? हाँ। मेरा नाम वैशाली है, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा कमर दर्द अच्छा हो गया यहाँ आने से, और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत थी। ये वर्धा में के ज्यादा मिर्ची खाते हो क्या? है ना, इसीलिए सबको एसिडिटी बता रहे। विदर्भ में खूब खाते रहे मिर्ची। यहाँ पे चली जाती थी। वो मिर्ची पेट से दिमाग में चली। और पीरियड की प्रॉब्लम भी बहुत है। सब बोले वर्धा वाले एसिडिटी, अब पता लगा है मिर्ची बहुत खाते हैं। हो गई यहाँ आने से। और दांत का प्रॉब्लम है, पस निकलता था दांत। वो भी ठीक हो गया? नहीं, अब वो भी ठीक हो जाएगा। और अब उसके लिए एलोवेरा चबाना और मंजन करना सप्ताह में 5 दिन कम से कम, वो भी ठीक होगा। चलो अगली बहन को देना। प्रॉब्लम भी जो है 1 साल से, चलो, वो भी नहीं आती। बहुत अच्छा। नमस्कार स्वामी जी। योग की जो अलग आपने जन जन तक पहुंचाई है, उसके लिए
सभी समाज में सभी लोग आपके बहुत ऋणी हैं। योग के माध्यम से ही कई बीमारियां, जो छोटी छोटी बीमारियां, बच्चे भी जब भी कभी शिकायत करते हैं, जैसे एक दिन बेटा आया मेरे पास कि मम्मी मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे से बिल्कुल झुका नहीं जा रहा। तब मैंने उससे कहा कि तुम भुजंगासन करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो किया और ठीक हो गया। हाँ, उसने किया। पहले तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, बच्चे आजकल थोड़ा कम समझते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि तुम करके देखो एक बार, तो उसने इसमें हानि तो कुछ नहीं है ना। हाँ, भुजंगासन उसने किया और थोड़ी देर बाद फिर आके कहता मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी कमर तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। बातें छोटी छोटी है, बच्चों को ऐसा लगता है ये कैसे हो जा सकता है। हाँ, और एक और कि इनको पश्चिम पर ज्यादा विश्वास हो गया बच्चों को आजकल। पश्चिम की साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने जो इनोवेशन इन्वेंशन कर रखा है वो तो अभी पहुंचने में पश्चिम वालों को बहुत समय लगेगा। और जैसे अगर अनुलोम विलोम आप करते हैं तो जुकाम तो बहुत दूर है, बहुत बिल्कुल। अगर शुरुआत अगर आपको लग रही है कि अगर जुकाम होने वाला है या कहीं कुछ ऐसा है, तो अनुलोम विलोम अगर आप कर लें तो जुकाम मैंने देखा है कि फिर नहीं होता बिल्कुल। और अणु तेल और डाल लो, अणु तेल डाल लो। हाँ, तो ये हमने कई बार देखा। बहुत आशीर्वाद। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। वंदन। मैं LIC इंदौर से, LIC परिवार की ओर से भी आपको चरण वंदन। अभिनंदन जी। 8-10 साल पुराना मेरा कमर दर्द था, वो यहाँ पे योग से ठीक हुआ है जी। और हम लोग भी पूरा पतंजलि परिवार से ऐसे जुड़े हुए हैं, हर चीज़ पतंजलि की ही यूज़ होती है। और एक गलती ज़रूर हुई कि ये कोरोना के दौरान मदर हमारी चली गई, क्योंकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और अस्पताल से सर ठीक नहीं हो पाया। अस्पताल से बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत लोग वापस नहीं आए भाई। बाद में समझ में आई कि हाँ ये सब थोड़ा सा गड़बड़ तो हुई है हमसे। और अभी मेरी वाइफ भी आई हुई है, उनको ऑटो इम्यून डिजीज है और काफ़ी कवर कर रखा है योग से, परंतु पूर्ण रूप से ठीक होना चाहते हैं तो आपसे मिलना चाहते थे। मिल लेंगे, ठीक भी कर देंगे उनको। जी जी। मुझे ना 2020 सितंबर में ही क्रिएटिनिन 6.1 हो गया था और ये सारे जितने प्रॉब्लम हुए यूरिन के कारण। यूरिन अभी भी पास आउट पूरा नहीं होता है, तो एलोपैथी की दवा अभी मैं ले रहा हूँ, एम्स में ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तो हम फिर यहाँ योगग्राम आए। और अभी कितना है? अभी क्रिएटिनिन हमारा 3.1 था पहले, एक सप्ताह पहले, अभी 2.8 पहले हो गया। कितना 6 तक पहुंच गया था जी, लेकिन वो जब उन्होंने कैथेटराइजेशन किया तो 3.1 के आसपास आके रुक गया था 1 साल से। जी, और यूरिक एसिड जो था वो 10.5 के करीब था, अभी 7.8 हो गया है। और आ जाएगा। और यूरिया, ब्लड यूरिया 85, 115 इतना रहता था, लेकिन यहाँ 1 सप्ताह में ही 45 हो गया है। सारे पैरामीटर नॉर्मल कर रहा है, जी। हो जाएगा बेटा, अब लगे रहना। लेकिन वो एक यूरिन का अभी भी मतलब प्रॉब्लम, उसी के कारण सारे हुए वो। अब जो का ही सेवन करना, बाकी कुछ नहीं खाना आटे में। जी जी। और जो ये जो कुलथ, जो गोखरू का पानी है, इसको लेना ना। जी जी। क्रिएटिनिन, चलो उल्टे लेट जाओ। ओम स्वामी जी, मेरा 2017 में क्रिएटिनिन लेवल 12 था। फिर बहुत बड़ी बात है 12 से क्रिएटिनिन और वापस लाना। तब डॉक्टर, वहाँ कनाडा के डॉक्टर ने मुझे कि तेरी किडनी डैमेज होगी, और मैं किडनी स्पेशलिस्ट के पास गई तो उसने बोला कि ऐसी बड़ी बात नहीं है, डैमेज तो नहीं हुई है, पर आप 1 mg मैविक ले लो कंटिन्यू लाइफ टाइम। फिर मैंने वो मैविक चालू रखी थी, पर 1 महीने में मैंने बंद कर दी। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, धनिया पानी एक मंथ पिया मैंने, फिर सही हो गया। और बाद में मैं अभी यहाँ आने से पहले मैं बोल के गई कि मैं नेचुरोपैथी में जा रही हूँ। धनिया कितना पीती थी? धनिया में 1 चम्मच नहीं, एक धनिया का पानी, मतलब धनिया कितना? 1 ग्लास। सूखा धनिया। हाँ, सूखा धनिया 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में, हाँ 1 चम्मच उबाल के, करके। हाँ। और 1 महीने में कितना आ गया क्रिएटिनिन? फिर 4 आ गया था। 4 आ गया था। फिर अभी मैं यहाँ आई कि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो मैं ये गोली बंद कर दूँ। उसने मना किया कि गोली तो आपको लाइफ टाइम लेना ही है, और नेचुरोपैथी में जाओ, पर जो कोई फ्री में कर रहा है तो करो, अदरवाइज आपका पैसा पड़ जाएगा। फिर मेरी फैमिली डॉक्टर भी बोल रही थी कि तुझे थायराइड है? मैंने बोला मेरा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल है? मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ आके मैंने थायराइड की दवा भी, वो मैविक भी बंद कर दी,
और मेरा 0.89 है क्रिएटिनिन लेवल। 0.8 मतलब 1 से भी नीचे आ गया। हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई तेरी हैं? अब बताओ 12 ओम से स्वामी जी। 1 से नीचे ले आई। स्वामी जी कोटि कोटि आपको प्रणाम। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम ये तो छोड़ना ही नहीं, ये तो दर रोज करवाना। स्वामी जी हमें नींद कम आती थी, ना के बराबर आती थी, घंटे 2 घंटे बस सो पाते थे। यहाँ आके हम कोई दवाई नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, नींद आ रही है और मतलब पूरी नहीं आ रही लेकिन आ रही है। 4-5 घंटे सो रहे हैं हम। 5 घंटे सो गए और भी हमें 5वां दिन है आज। और बस अभी जीवन शैली को अडॉप्ट कर लेना। बस डॉक्टर को हमने दिखाया था, पीछे दर्द होता था कमर में, तो उन्होंने बताया जांच करवाई थी तो उसमें किडनी की एक किडनी हमारी सिकुड़ रही है। वो भी ठीक हो जाएगी। तो महाराज जी अब यही इलाज ले रहे हैं। और केशवानी बहन थी, मैंने सबसे पहले मुंबई की, गीता केशवानी कुछ नाम था उसका। जी जी। उसी को मैंने ठीक किया था सबसे पहला, आज से 15 साल पहले की बात है। किडनी श्रिंक हुई। हाँ ठीक हो जाती। 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी, चिंता मत कर। दो अगले भाई को दे। इस बहन को तो किडनी की प्रॉब्लम से तेरा बीपी लो होता है कि हाई? हाँ, किडनी वाली जिनको है उनको तो हाई होता है। तो हाई वालों को तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस पिलाएंगे, उससे ठीक हो जाएगा। क्रिएटिनिन कितना हो गया बेटा तेरा? 6 आज 5 पे आया जी। 6 से तो 5 पे आ गया, आ जाएगा नीचे पूरा। रो डाइट खाना है। 1 साल की मुक्ता पट्टी बंद होगी जी मेरी। हाँ जी। पीजीआई तो दवाई चली थी, वो भी बंद होगी जी। हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तेरा ना। ओम स्वामी जी, मैं पटना बिहार से हूँ और मुझे लेफ्ट किडनी में स्टोन हुआ था, उसका ऑपरेशन करवाया था मैं। उस समय मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया कि 107 kg मेरा वेट हो गया था। 107? जी। अभी मैं 80 हूँ। नहीं बोल रहा तू? नहीं, मेरा रिपोर्ट है ना। सारे रिपोर्ट मैं लेके आया हूँ 2019 से लेकर अभी तक का। सर से दिखाया हूँ, ओम मुकेश सर से दिखाए हैं हम अभी, तो सारा रिपोर्ट है मेरे पास। 107 kg से आपको फॉलो करते करते मैं 90 kg मेरा वहाँ ही हो गया था। तो अभी पूरे भारत के IMA के अभी 88 है सर। तो लगा अभी भी नहीं रहा तू? अभी कम हो गया होगा, अभी 5 दिन से यहाँ मैं हूँ अभी। और अभी पूरे भारत के IMA के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शाहजानंद, उन्होंने मुझे रेफ़र किया आपके पास। उन्होंने बोला जाओ अब तुमको स्वामी जी ठीक कर सकते हैं, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। चलो भाई, IMA वाले इस क्लब मेरे भी हैं समर्थक। जी जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इनका तो झगड़ा ही चलता मेरा किडनी का श्रिंक कर रहा है अभी, लेफ्ट वाला थोड़ा। तेरा ठीक हो जाएगा पक्का। जी जी जी। तो मुझे विश्वास हुआ, उन्होंने जब कह दिया तो मुझे विश्वास हो गया कि बाबा ठीक ही कर देंगे अभी। तेरा ठीक हो जाएगा। ठीक, नमस्ते।